हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और बोल दो इंग्लिश मॉड्यूल में हम आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और आज हम जैसे कि जानते हैं पिछली 2 वीडियोस को आप कवर कर चुके हैं। और आज है हमारा लेसन 3 मॉड्यूल 1। और आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? लेसन 3 पढ़ेंगे। तो आज जैसे कि कल हमने प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस के बारे में। हमारा फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस जो होगा आज हम वो बोलेंगे और आप लोग देखेंगे कि आप लोग भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो सीधा है, सिंपल है, और ये आपको क्या बनाएगा? कॉन्फिडेंट बनाएगा माय डियर। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सब्जेक्ट कौन होता है उससे हमें पता चलता है कि जो भी काम हम बोलना चाह रहे हैं वो कौन कर रहा है। दूसरा, हमें वर्ब को पता करना होता है। वर्ब से हमें पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं या जो हम काम करना चाह रहे हैं वो क्या काम है। थर्ड, ऑब्जेक्ट, जिससे हमें पता चलता है कि अगर कोई पर्सन है तो वो कौन है, और जो हम काम कर रहे हैं, जिसपे हम काम कर रहे हैं वो क्या है। जब हमें इन 2 बातों का पता करना हो तो हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो पहला इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। बिल्कुल सिंपल है। आपको सब्जेक्ट कौन होता है, ये आंसर ही किस चीज का देता है? कौन का। जैसे मैं पढ़ा, कौन रहा है? कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, क्या करते हो, यानी कि उससे हमें पता चल रहा है क्या करें। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने का काम हो रहा है, तो वो क्या होती है? वर्ब होती है। ऐसी तरीके से ऑब्जेक्ट, आई टीच यू, तो मैं किसे पढ़ा रहा हूं। जब आप किसे का आंसर देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये उड़ान कैरियर एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए, सभी के लिए फ्री कोर्स है। हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश आपसे बुलवाऊंगा। ये सारी चीजें हम इसमें आज के लेसन में कवर करेंगे। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हम कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले उस वीडियो का आपको गोल बताते हैं कि उस गोल के थ्रू आप क्या सीखेंगे। तो आज की वीडियो जिनको देखनी है वो गोल समझ लीजिए, जिनके काम की है वो देखिए, बाकी सब लोग स्किप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 पार्ट्स में कंप्लीट सेंटेंस को बनाना, उसके स्ट्रक्चर को समझाना। ये बिल्कुल फ्रेंडली और बिगनर लेवल का कोर्स है, इसीलिए उन लोगों को जिनको अभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है वो लोग समझे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले, व्हाई सेंटेंस फील हार्ड। आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमेशा टफ या हार्ड क्यों महसूस होता है, क्यों होता है, उसी का असली रीजन आज हम जानेंगे और उसका सिंपल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। पहले हम उसकी हार्ड क्यों लगता है वो समझेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा, मैं आपको आज ब्लूप्रिंट दूंगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ हम किस ब्लूप्रिंट के साथ काम करेंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हर इंग्लिश सेंटेंस का एक ही फॉर्मूला है, सीधा, आज वही हम समझेंगे। थर्ड बात, हम आज क्या सीखेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे पार्ट बाय पार्ट और कोशिश करेंगे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग समझेंगे और फिर उन्हें जोड़ेंगे, जिससे हमारा सेंटेंस क्या होगा माय डियर? फॉर्म हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ लास्ट हम क्या करेंगे? आज आप अपना फर्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे। आज इस वीडियो के लास्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप एक अपना इंग्लिश का सेंटेंस बना चुके होंगे, बोल चुके होंगे, रिकॉर्ड कर चुके होंगे। एग्जाम्पल से देंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और उसे रिपीट भी करेंगे। पहला सेंटेंस आज आपको बोलना ही है, आज आप पहला सेंटेंस बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये डर फेमिलियर लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल लगता होगा आपको, ये डर फेमिलियर लगता होगा। ज्यादातर लोग यही फील करते हैं आज ये फिक्स होगा। आपको जो डर महसूस होता है उस डर पे ही आज हम बात करेंगे और इसको फिक्स करेंगे। आज की वीडियो में हमें क्या क्या फिक्स करना है? इंग्लिश में क्या बोले, आप लोग यही सोचते रहते हैं, इंग्लिश में क्या बोले, सोचते रहते हो, सेंटेंस नहीं बनता। यही आपका सबसे बड़ा डर है, जो आपको फेमिलियर लगता है कि मैं कैसे इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश में क्या बोले, वो सेंटेंस आपको बोलना है। गलत तो नहीं बोल रहा। आपको दूसरा डाउट क्या है? दूसरा डर क्या है? आपको लगता है मेरे को इंग्लिश तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मुझे आती तो है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इस फियर को भी आज हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो ये जो डर होता है ये ग्रामर की वजह से होता है, बोलने से पहले ही रुक जाते हैं आप। ब्लैंक हो गया मैं, आपको कुछ भी सेंटेंस बोलने के लिए बोला गया, स्टेज पे बुलाया गया, मीटिंग में बुलाया गया, आपको कहीं कन्वर्सेशन के लिए बुलाया गया, आपको कोई डिस्कशन के लिए बुलाया गया, तो आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आप क्या हो जाते हो? ब्लैंक हो जाते हो। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये फेमिलियर है, सब लोगों के साथ है जो हिंदी बेल्ट से आते हैं या जिनको उतना एक्सपोजर इंग्लिश से नहीं मिला, उन लोगों के लिए जो डर है ये फेमिलियर है। इन सब पे आज हम बात करेंगे और इन सबको आज जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, आपको मैं बता देता हूं। जब भी आपको ये डर लगे इंग्लिश में कैसे बोले, क्या बोले, गलत तो नहीं बोल रहा, ब्लैंक तो नहीं हो गया, आपको सिंपल एक फॉर्मेशन याद रखनी है। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ये जानो, कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होता। यदि आपकी सब्जेक्ट की प्लेस और वर्ब की प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट सही है तो ज्यादातर सेंटेंस आपके क्या होते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट सही होते हैं।
आगे बढ़ते हैं माय डियर। तो देखिए हर सेंटेंस का ब्लूप्रिंट, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो पार्ट 3 का मॉड्यूल 3 का पार्ट 2 है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस छोटे से फॉर्मेशन को आप समझिए, इसी पे आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं और आप जानेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे आपकी इंग्लिश बोलने में हेल्प करता है। देखिए एक ही फॉर्मूला है, आप इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकते हैं और ये है तुम्हारा सीक्रेट वेपन। यानी कि इस एक इन्फिनेटिव फॉर्मूले से आप इन्फिनेटिव तरीके के क्या बना सकते हो, एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हो। अब आप पहले समझिए, मैं सब्जेक्ट कर रहा हूं, तब से सब्जेक्ट होता क्या है। तो आप समझिए, जब भी कोई जो भी उस व्यक्ति को यानी कि जो काम कर रहा है, यानी कि जो कौन का आंसर होता है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे इंग्लिश में आई, शी या राम, ये सब क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि उस काम को करने वाला कौन है, जब आपको उस चीज का आंसर मिले वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है, आपको पता होगा। वर्ब जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम को बताने वाला जो भी वर्ड होता है वही कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे खाने का काम ईट, खेलने का काम प्ले। इज एक स्टेटिव वर्ब है जो कोई एक्शन तो नहीं बता रही, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो आपको बताती है कि क्या काम हो रहा है। लेकिन इज भी क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे आपने बोल दिया ही इज अ डॉक्टर, तो इज वहां पर किसका काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि वो क्या काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वर्ब का काम करती है। तो ऐसी स्टेटिव वर्ब होती है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो खाना, प्लेज, खेलना, इज स्टेटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट, देखिए ज्यादातर लोग जितने भी इंग्लिश पढ़ते हैं, मैं जहां तक सब लोगों को जानता हूं, वो सब ऑब्जेक्ट से डरते हैं। उनको ऑब्जेक्ट समझ ही नहीं आता कि क्या है, किसे है। जैसे फूड ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, राहुल ऑब्जेक्ट है, लेकिन कल को यही चीज क्या हो जाती है, सब्जेक्ट भी बन जाती है। समझे? तो आपको बेसिक अंतर समझना है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का क्या अंतर होता है। जैसे राहुल है, यहाँ पे राम है, तो इस राम को भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, बाकी वो मैं आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें क्लियर करता रहूंगा। लेकिन बेसिक समझिए, जब कौन का आंसर आएगा तो वो चीज सब्जेक्ट होती है। जैसे राम खाना खा रहा है, कौन खा रहा है खाना, राम। तो राम जब कौन का आंसर दे रहा है तो वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने पीटा राम को, मैंने पीटा किसको, राम को। तो जब किसे का आंसर आएगा, मैंने किसे पीटा, मैंने राम को पीटा। तो जब किसे का आंसर आएगा तो यही राम क्या काम करने लग जाता है, ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाता है। और जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो आंसर आएगा कौन का। जैसे नीचे एक मैंने आपको सेंटेंस फॉर्म करके दिखाया है, क्या, आई ईट फूड। सेंटेंस क्या है, आई ईट फूड। अब देखिए मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, आप उसको अपने आप ही इसमें फॉर्म किए। ये क्या है, मैंने खाना खाया। अब खाना कौन खा रहा है, अब बताइए, खाना कौन खा रहा है, खाना खा रहा है आई। तो ये जो कौन का आंसर आ रहा है, कौन खाना खा रहा है, आई खाना खा रहा है, तो आई किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। इसी तरीके से क्या कर रहा है, आई जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो जो क्या करने के बारे में बताए वही होती है आपकी वर्ब, यानी कि ईट। और क्या खा रहा है, मैंने क्या कहा, जब आपका क्या का और किसे का आंसर आएगा वही क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो खाने का यानी कि फूड खाने का काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मंत्र सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस। इन 3 फॉर्मेशन से आप आसानी से बना सकते हो। तो मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको एकदम से कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। क्योंकि कोई भी डिफरेंट चीज जब आप डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो पहले आपका ब्रेन आपको रोकता है, उसे समझने से रोकता है और आपको ये कोशिश कराता है कि आप उससे बोर हो जाओ और आप उस चीज को छोड़ के कहीं और चले जाओ। क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट है वो ये है कि डिफिकल्ट चीजों को एकदम से अडेप्ट नहीं करना है। तो उन्हें अडेप्ट करने के लिए आपको अपना टाइम, अपना डिवोशन और अपना डिसिप्लिन देना होता है, तब जाके वो आपको अंडरस्टूड होती है। नहीं तो आपको आज भी अगर ये चीजें नहीं होती तो आज आप आज भी 2 + 2 = 4 कर रहे होते हैं। चलिए आगे बनते हैं। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या है, कौन कर रहा है। जब भी आपको इसका आंसर मिलेगा वही चीज क्या होती है, आपकी सब्जेक्ट होती है। जब भी आपको किसी सेंटेंस में आंसर मिलेगा कौन कर रहा है, वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी
कि कौन, उस काम को करने वाला कौन है, पीट कौन रहा है, खेल कौन रहा है, खा कौन रहा है, जा कौन रहा है, आ कौन रहा है, ये सारी चीजें में जब भी कौन का आंसर है वही क्या आपका सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें, द हु ऑफ द सेंटेंस, the who of the sentence is the subject of that particular sentence and you will have to find it। मैंने यहाँ सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो आपके काम आएंगे। यदि आप मैं बोलते हैं तो मैं एक सब्जेक्ट होता है और इंग्लिश में इसके लिए यूज होता है आई। वो यानी कि लड़का, तो उसके लिए क्या यूज होता है सब्जेक्ट ही। हम के लिए सब्जेक्ट यूज होता है वी। राम एक नाम है, मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए राम दिया है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, राहुल लिख सकते हैं, अजीत लिख सकते हैं, आप यहाँ पर रवि लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपका मन करता है। मैंने रेफरेंस के लिए नाम दे दिया। आपको कुछ लोग कहेंगे सर लड़कों का ही नाम लिखा, लो लड़की का भी नाम लिख देता हूँ, सीता। कोई भी नाम है वो सब्जेक्ट होता है। यू यानी कि तुम जो होता है वो होता है यू। वो यानी कि लड़की वो क्या होती है शी। वो सब मिलके क्या हो जाते हैं दे। और द डॉग क्या हो जाता है कुत्ता। अब इस कुत्ते का रेफरेंस यानी कि सिर्फ डॉग ही सब्जेक्ट होता है। आप कल को हॉर्स ले सकते हो, आप कल को डोंकी ले सकते हो, लोयल ले सकते हो, टाइगर ले सकते हो, कुछ भी जो आपको समझ में आए वो आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हो। तो क्विक क्वेश्चन है बिल्कुल, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। द डॉग ईट्स फूड, बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। मैंने एग्जांपल दिया तो कुत्ता खाना खाता है। कौन खाता है खाना, बस ये बता दो कौन खाता है खाना, कुत्ता। तो डॉग ही क्या है आपका, द डॉग ही आपका क्या है सब्जेक्ट है। समझ गए माय डियर। तो सब्जेक्ट पहचानना है तो सेंटेंस में पूछिए उस काम को कौन कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में द डॉग ईट्स फूड, हु ईट्स द फूड, द डॉग। तो द डॉग इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। पार्ट 2 वर्ब की बात कर लेते हैं माय डियर। वर्ब क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया क्या कर रहा है, यानी कि जो कौन, जब अभी हमने आंसर निकाला कि कौन कर रहा है उस काम को, तो वो क्या काम कर रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका है वो क्या काम कर रहा है, उसी काम करने के कार्य को हम क्या बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। ये होता है वर्ब सेंटेंस की जान, यानी कि इसी से आपको पता चलता है क्या काम हो रहा है। जैसे वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे, क्या करते हैं, उस सेंटेंस में हम जो कर रहे होते हैं वही हमारी क्या होती है वर्ब, यानी कि एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज ऑल्सो अ वर्ब। जैसे खाना, आप खाना खाते हो तो उसे क्या करते हो ईट, तो ये क्या हो गई वर्ब हो गई। आप खेलते हो तो खेलना भी क्या है एक एक्शन है, तो क्या हो गया प्ले। पढ़ना भी क्या है एक एक्शन है, तो वही क्या हो गया रीड। ऐसे ही सोना भी क्या है एक एक्शन है, तो वर्ब क्या हो जाएगी स्लीप। ऐसे ही पीना, पीते भी हो, हालांकि पीना गलत सेंस में लेता है, लेकिन फिर भी ड्रिंक करना क्या है एक एक्शन है, तो आप ड्रिंक करिए। दौड़ना भागना भी क्या है एक एक्शन है, तो ये भी क्या होगी रन क्या हो जाएगी वर्ब। लिखना, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ एक काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी राइट। ऐसे ही काम करना कोई भी तो क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। जब भी आप कोई काम कर रहे हो उस काम को करने वाला वर्ड जो डिनोट होता है कि क्या कर रहे हो वही आपकी क्या होती है वर्ब होती है। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया सी प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, तो सिंपल क्या काम हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है वही काम जो है वो बेसिकली क्या होती है आपकी वर्ब होती है। तो आपने देखा सी प्लेज क्रिकेट, वो खेलती है क्या, वो खेलती है क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलनी, क्रिकेट का जो काम है वो क्या है खेलने का काम हो रहा है, तो वर्ब जो है प्लेज क्या हो जाएगी आपकी वर्ब हो जाएगी। यानी कि जो काम हो रहा है क्या करता है वो काम, तो काम हो रहा है खेलने का, तो इस सेंटेंस में प्ले जो है वो आपकी क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी। पार्ट 3 पर चलते हैं माय डियर। ऑब्जेक्ट का पार्ट क्या होता है मैं आपको बता दिया। देखिए क्या और किसे, ये दोनों बातों को आप ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, जो है लिखी हुई नहीं है। क्या का मतलब होता है जब कोई सामान की बात होती है, जब किसी भी सामान की या थिंग्स की बात होती है। जब भी थिंग्स की बात होगी तो क्या आंसर आएगा, और जब भी पर्सन की बात होगी तो वो किसे का आंसर आएगा, वो क्या आएगा किसे का आंसर आएगा। जब भी किसी सामान की थिंग्स की या वस्तु की बात होगी तो क्या का आंसर आएगा, और जब भी किसी पर्सन की बात होगी तो किसे का आंसर आएगा। यानी कि हु और व्हाट, हु और व्हाट रिसीविंग एक्शन होता है ऑब्जेक्ट में, जिसे हम आंसर करते हैं क्या का और किसे का। जैसे मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या खाया, तो खाना क्या है एक थिंग है, तो वो आएगा आंसर क्या का आंसर आएगा ऑब्जेक्ट में। मैंने क्या खाया, खाना खाया, तो क्या का आंसर क्या है खाना। मैंने उसको पीटा, तो किसे पीटा, मैंने उसको पीटा। आई बीट हिम, तो मैंने किसे पीटा, तो हमेशा किसे का आंसर आएगा पर्सन में, यानी कि मैंने को उसको पीटा। या मैंने अपने दोस्त को पीटा, आई बीट माई फ्रेंड, तो मैंने किसे पीटा, अपने दोस्त को पीटा। तो जो किसे का आंसर आएगा माय डियर वो आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या थिंग्स का आंसर आएगा, और किसे वो आपका पर्सन का आंसर आएगा। जिस चीज पर एक्शन हो रहा है वही क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने खाना खाया, तो आपने क्या खाया
फूड, तो फूड क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आपने क्रिकेट खेला तो आपने क्या खेला, क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपने संगीत सुना तो क्या सुना, संगीत सुना, तो म्यूजिक क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने एक खत पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, मैंने एक लेटर पढ़ा, तो लेटर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने पानी पिया तो आपने क्या पिया, मैंने पानी पिया, तो वाटर आ जाएगा। आपने किताब पढ़ी तो क्या पढ़ा, आपने किताब पढ़ी, तो बुक क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपने चाय पी तो क्या पिया, चाय पी, तो चाय क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं मिला राम से या मैं राम से मिला तो आप किससे मिले, मैंने क्या कहा, मैं मिला राम से तो आप किससे मिले, तो जो किससे का आंसर आएगा वो पर्सन होगा। इसीलिए मैं राम से मिला तो राम भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नीचे देखिए मैंने आपको एग्जांपल के एक सेंटेंस दिया हुआ है, बताइए राम ड्रिंक्स वाटर। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए, सर राम ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर राम सब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है क्योंकि वो पहले आ रखा है, क्योंकि पहले जो चीज आती है वो सब्जेक्ट होती है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कौन का आंसर आएगा तो वो सब्जेक्ट होता है और जब वो किसे का आंसर आएगा तब वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम ड्रिंक्स वाटर, तो कौन पीता है पानी, कौन पी रहा है पानी, राम, तो राम यहाँ पर है सब्जेक्ट। अब राम क्या पीता है, जब क्या या किसे का आंसर आएगा वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब बताइए राम ने क्या पिया, तो आप सब लोग कहेंगे सर पानी पिया, तो जो वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को पहचानना स्टार्ट करिए, आप वर्ब को पहचानना स्टार्ट कीजिए, आप ऑब्जेक्ट को पहचानना स्टार्ट कीजिए। आप फिर देखेंगे इनके फॉर्मेशन को अगर आप सही रख दें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, वर्ब को वर्ब के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस बना पाएंगे और आज नहीं तो कल आप उन सेंटेंसेस को बोल पाएंगे। लेकिन मैं कल पे भरोसा नहीं करता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आज आप अपना पहला इंग्लिश का सेंटेंस बनाओगे ही बनाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए, सब्जेक्ट बता दिया है, वर्ब बता दिया है, ऑब्जेक्ट बता दिया है। अब इन तीनों को हम देखिए ज्वाइंट करते हैं और इसे ज्वाइंट करने में आप पाएंगे कि इन तीनों को ज्वाइंट करने के बाद कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं। चलिए अब तीनों को आप मुझे जोड़ के बताइए, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तीन पार्ट्स है, एक सेंटेंस है और एक कंप्लीट थॉट है, यानी कि वो जो थॉट आप बोलना चाहते हो आपके अंदर स्टक हो गया, वो आज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके बोल दीजिए। देखिए मैं खाता हूं खाना, तो अब आपको पहले क्या सोचना है, सब्जेक्ट कौन, कौन खाता है खाना, मैं खाता हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, मैं खाता हूं खाना। अब क्या करता हूं मैं, मैंने क्या कहा। अब दूसरा आपको आंसर क्या ढूंढना, क्या करता हूं मैं खाना खाता हूं, मैं खाने का काम करता हूं, तो खाना खाता हूं, खाता हूं की इंग्लिश क्या होती है, ईट, आई ईट, और क्या खाता हूं, खाना, और खाने को क्या बोलते हैं, फूड, आई ईट फूड। तो देखिए मैंने सिंपल एक फॉर्मेशन बनाई, कौन खाता है खाना, मैं खाता हूं, क्या करता हूं मैं खाने के साथ, मैं खाता हूं खाने को, और मैं क्या खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, यानी कि फूड खा रहा हूं। तो यही मैंने यहां पर बनाया, आई ईट फूड। अब आप देखेंगे जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और मैं क्या करता हूं, मैं खाने का काम करता हूं, तो वो वर्ब है, और मैं क्या खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। आप फूड की जगह पे बर्गर लिख लीजिए, ठीक है, आप फूड की जगह पे पिज्जा लिख लीजिए, आप जो भी खाएंगे वही क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस दूसरा, वो खेलती है क्रिकेट, वो खेलती है क्रिकेट। अब वो खेलती है इसका मतलब वो क्या हो गया, यानी कि वो लड़की है, और वो है यानी कि कोई तीसरी पर्सन है, तो हम क्या बोल देंगे सब्जेक्ट के रूप में, शी। अब शी जो है कौन खेलती है क्रिकेट, अब हमें आना सी का आंसर जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होगा, जब हमें आंसर मिलेगा कौन का, तो कौन खेलती है, शी खेलती है, और वो क्या करती है, शी क्या करती है, वो खेलती है, और खेलने का क्या होता है, प्ले, और इसमें एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम इस पे बात करेंगे कहां पर एस लगेगा कहां पर नहीं, लेकिन अभी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे बात करें तो सिर्फ वहीं तक बात करेंगे। तो सी प्लेज, क्या करती है, सी प्ले करती है। अब आंसर है ऑब्जेक्ट का कि वो क्या प्ले करती है या किसे प्ले करती है, तो आपने देखा वो क्रिकेट प्ले करती है, तो सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। यही मैंने आपको यहां पर लिख के दिया कि सी प्लेस क्रिकेट। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे तो समझ सकते हैं, ब्लू कलर वाला सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर वाला वर्ब है, और ये हल्का सा नेवी ब्लू टाइप का ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ये नीचे में लिखा हुआ है इनकी कोडिंग के साथ, आप इससे भी समझ सकते हो।
अब चलिए, मैंने बनाया, अब आप बताइए। राम पीता है पानी। राम क्या पीता है? पानी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वाटर। क्या करता है राम? पीता है। पीता है। बताओ आप लोग, पीता है क्या? नहीं पीता। आप लोग पीते हो? क्या पीते हो? चलो समझ गए आप सब लोग क्या पीते हो। तो कौन पीता है? राम पीता है। तो राम क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। और वो क्या करता है? ड्रिंक करता है, यानी कि पीता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब। और क्या पीता है? क्या का आंसर हो जाएगा? वाटर, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं किताबें। कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रीड। ये क्या हो जाएगी? वर्ब। और हम क्या पढ़ते हैं? किताबें। तो किताबें क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। मोटा पॉइंट। वो सब पसंद करते हैं संगीत। वो म्यूजिक को पसंद करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं। तो कौन पसंद करते हैं? वो सब। वो सब का मतलब दे। ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट। वो क्या करते हैं? वो पसंद करते हैं। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। और पसंद करना यानी कि लव, प्यार करना किसी चीज को। ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है? करने का। क्या करते हैं? और वो क्या पसंद करते हैं? वो पसंद करते हैं संगीत, यानी कि म्यूजिक। और ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। तो तीनों को मिलाओ, सेंटेंस बनाओ। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी बना सकते हो। चलिए, अब हम कुछ रॉन्ग और राइट सेंटेंसेस को देखते हैं। जो हम देखेंगे रॉन्ग है और करेक्ट है। कौन सा सेंटेंस रॉन्ग होता है, कौन सा करेक्ट होता है, क्योंकि आप बेसिक कुछ गलतियां करेंगे जो आपके मन में डाउट है, वो हम अभी दूर कर देते हैं। स्पॉट द डिफरेंस। डिफरेंस को स्पॉट करना है कि दोनों में क्या गलतियां हैं। ये गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, इन्हें पहचानो और अवॉइड करो अपने सेंटेंसेस में। जैसे मी एम स्टूडेंट। अब आपको पता है जो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है वो सब्जेक्ट की होती है, और जो मी होता है ये सब्जेक्ट नहीं होता, मी होता है ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट लगाना पड़ता है और मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो गलत होता है मी एम सब्जेक्ट, ये गलत है मी एम स्टूडेंट। उसकी जगह सही सेंटेंस क्या होता है? आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आ सकता। तो मी सब्जेक्ट नहीं है, आई का यूज करना है। दूसरा, शी ईट फूड। शी ईट फूड। अब आपको पता होना चाहिए, हालांकि हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन गलती ना हो, मैं आपकी यही गलती सुधार देता हूं। तो सी जो होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो जब भी हम प्रेजेंट में बोलते हैं कोई भी सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब में एस या ईएस लेता है। तो ईट ना हो के वो क्या हो जाएगा? ईट्स। वह खाना खाती है। तो ही शी इट ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ वर्ब में आपको ऐसे ऐड करना होता है। तो सही सेंटेंस सी ईट फूड ना होके क्या हो जाएगा? सी ईट्स फूड। इसी तरीके से आई एम ईट फूड। आई एम ईट फूड, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एम है तो उसके साथ कभी भी वर्ब विदाउट आईएनजी नहीं आती है। यानी कि अगर एम है, इज है और या आर है, इसके साथ यदि कोई एक्शन वर्ब आएगी, कौन सी? एक्शन, जिससे कोई कार्य होता हुआ दिखे, यदि एक्शन वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी के साथ आएगी। या तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी या एम नहीं आएगा, इन दोनों में से एक चीज नहीं आएगी। जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आई ईट फूड, ये भी करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, आई एम ईटिंग फूड, या फिर ये वाला सेंटेंस सही होगा। ठीक है, या तो आई एम ईटिंग फूड या आई ईट फूड। एम और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कभी भी जो एक्शन दिखाए एक साथ नहीं आती हैं। दोबारा बता रहा हूं, आप समझिए, यदि या तो आप एम लगा रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाइए, यदि आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा रहे तो फिर एम को वहां से हटा दीजिए। गॉट माय पॉइंट? नहीं आया समझ में तो दोबारा रिपीट देखिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड का यही एक फायदा है कि आप बार बार उस बात को सुन सकते हैं। चलिए, माई नेम राम इज। माई नेम राम इज, ये बिल्कुल गलत फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई बाद में। तो ये फॉर्मेशन गलत है। वर्ब मिडिल में ही आनी है, सब्जेक्ट के बाद ही आनी है और ऑब्जेक्ट से पहले आनी है। उसे सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिख सकते। तो
माई नेम इज राम इज अ करेक्ट फॉर्मेशन। तो माई नेम इज राम यानी कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। ये मैंने कॉमन मिस्टेक्स आपको बताई हैं, ये आपको अवॉइड करनी है। सेंटेंस बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन को यूज करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर वीडियो को पीछे जाके 10 मिनट करके दोबारा से देख सकते हो। अगर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहाँ पे आर, कहाँ पे इज, कहाँ पर एम लगाना है, तो मैं आपको और थोड़ा सा बोनस टिप दे देता हूँ। देखिए इज, एम, आर कब यूज करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों टू बी वर्ब है, यानी कि ये वर्ब की बी की ही फॉर्म होती है अलग अलग। आगे आप वर्ब की और भी फॉर्म देखेंगे, वॉज वर्ब देखेंगे, विल भी देखेंगे, शैल भी देखेंगे, हैव भी देखेंगे, विल हैव भी देखेंगे, हैज भी देखेंगे, हैड भी देखेंगे। सारी वी की वर्ब होती है, हम इनको स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इज, एम, आर का डिफरेंस बता देता हूँ और इनको याद रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप इन्हें यूज करते हुए घबराएं नहीं। एम का जो यूज होता है जनरली वो आई के ही साथ होता है और किसी के साथ होता ही नहीं है, कंफ्यूजन ही खत्म। एम जो यूज होगी वो आई के साथ ही यूज होगी। और इसकी क्या, जैसे आपने एग्जांपल देखा आई एम अ स्टूडेंट, तो आई के साथ क्या लगी वर्ब, एम लगी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो आई के साथ क्या लगती है, एम लगती है। या मैं उल्टा कहूं, एम जो आएगा वो आई के ही साथ आएगा और किसी के साथ आ ही नहीं सकता। दूसरा इसकी बात करें अगर हम, इस जो है वो ही, शी, इट के साथ आता है। इट और एक और चीज लिख दी है नाम। यदि किसी का नाम है तो उसके साथ भी इज का यूज करते हैं। सी इज अ डॉक्टर, द डॉग इज क्यूट। सी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, डॉग बहुत प्यारा है। राम इज इनोसेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज इनोसेंट। ठीक है कि राम जो है वो बिल्कुल निर्दोष है, तो राम जो है वो नाम है तब भी उसके साथ इज लग सकता है। आर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे यू, वी और दे। ठीक है, देखिए मेन सब्जेक्ट तो यही होते हैं, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। बाकी तो हर चीजें नाउन होती है, उनका नाम होता है। जैसे आपके आसपास सब कुछ देखेंगे उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, लेकिन बेसिक तो यही है, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ये प्रोनाउन में ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी तो चीजों की नाम होती हैं, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो आर का जो यूज होगा, वी आर फ्रेंड, तो वी के साथ क्या लगा, आर। आप ये नहीं कह सकते वी एम फ्रेंड, आप ऐसे नहीं बोल सकते, वी के साथ एम नहीं लगा सकते, ये गलत फॉर्मेशन है। तो यू, वी, दे के साथ आर आएगा, ही, शी, इट और नेम के साथ इज आएगा, और आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्टूडेंट्स है। तो बिल्कुल याद रखिए, आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। ये चीजें आपको याद रखनी है और इन चीजों को याद रखोगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको हेल्प मिलेगी, आप आगे बढ़ते हुए अच्छा महसूस करोगे। रिपीट आफ्टर मी, अब आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ये सेंटेंसेस मैंने आपको बनाए हैं, लाउड बोल के पढ़ना है, 3 बार रिपीट करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए। तो पहले पढ़ना है, फिर बोलना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इसी प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है। चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो कौन है स्टूडेंट, आई। और एम अभी आपने देखा वर्ब है, तो मैं कौन हूं, अब किसका आंसर आ रहा है, कौन का, या क्या हूं, मैं क्या हूं, तो मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं। तो मैं एक स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही इन सारे सेंटेंसेस को पढ़िए। सी ड्रिंक्स टी, तो कौन पीता है, ट्री, सॉरी टी कौन पीता है, शी, तो सी क्या होगी, सब्जेक्ट। क्या पीती है वो, सॉरी क्या करती है वो, क्या काम कर रही है, सी, वो पीने का काम कर रही है, तो ड्रिंक्स क्या हो गया आपका वर्ब। और टी क्या पीती है वो, चाय पीती है, तो टी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वो चाय पीती है। इसी तरीके से वो किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है किताब, वो पढ़ता है, तो वो की इंग्लिश हो गई ही। वो क्या करता है, पढ़ता है, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो गई, रीड, ये वर्ब हो गई। और क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। वी प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या हम क्रिकेट खेलते हैं। दे ईट लंच, दे क्या हो गया सब्जेक्ट, कौन करता है लंच, दे करते हैं। क्या करते हैं वो, ईट करते हैं। क्या ईट में क्या करते हैं, लंच करते हैं, तो ये लंच क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज द डॉक्टर, तो कौन है डॉक्टर, सी, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। इस तो आपकी वर्ब होती है, तो क्या है, सी क्या है, तो सी क्या है, डॉक्टर है। तो क्या का आंसर जो देता है वो क्या हो जाता है आपका
ऑब्जेक्ट हो जाता है माय डियर। तो यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग। अब आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश में बोलना है। वीडियो रोक लो, खुद बनाओ सेंटेंस, फिर चेक करो कि सही बना है या गलत बना है। जैसे वो खाना खाता है, कौन खाता है खाना? वो खाना खाता है, तो वो कौन होगा? ही, यानी कि ही क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। वो क्या करता है? खाता है, तो खाता क्या होता है? यानी कि ईट्स। अब वो क्या खाता है? खाना खाता है, तो सी ईट या ही ईट्स फूड। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है। आप इसकी बनाइए। मैं किताब पढ़ती हूं, तो आप बना सकते हैं कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं, तो मेरी की इंग्लिश क्या होगी? आई। क्या पढ़ता हूं या क्या करता हूं? पढ़ता हूं, तो पढ़ने की क्या होती है? आई रीड। और क्या पढ़ रहा हूं मैं? किताब पढ़ रहा हूं, तो आई रीड बुक। किताब है ना, आई रीड बुक। तो कौन की इंग्लिश? सब्जेक्ट। क्या करते हैं? रीड, तो वर्ब। और क्या पढ़ते हैं? बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आप लगा सकते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो कौन खेलता है क्रिकेट? हम खोलते हैं, यानी कि वी। क्या करते हैं? खेलते हैं, तो खेलने की क्या होगी? प्ले। क्या खेलते हैं? हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट। तो वी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। प्ले क्या होगी आपकी? वर्ब। और क्या खेलते हैं वो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। गॉट माय पॉइंट? वो चाय पीती है, तो सी ड्रिंक्स टी। वो चाय पीती है, सी ड्रिंक्स टी। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से आप हिंदी में सेंटेंस बनाया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, आप समझ गए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। इसी तरीके से लर्निंग चलेगी, तो आप डेफिनेटली अपना कहीं ना कहीं सेंटेंस बना पाओगे। देखो, मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, तीनों को जोड़ना बता दिया, वर्ब का डिफरेंशिएशन बता दिया, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना बता दिया। अब थोड़ा सा काम आपको करना है। नाउ इट्स योर टर्न। अब ये आपकी बारी है। अब आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है, यही आपकी टर्न है। खुद चूज करो सब्जेक्ट, खुद चूज करो वर्ब और खुद चूज करो ऑब्जेक्ट, और बोल दो कॉन्फिडेंटली। अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। सब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना, अब इन तीनों को मिलाना है। मैंने तो रेडीमेड आपको बना के दे दिए हैं। क्या है? सब्जेक्ट को पिक करना है, वर्ब को पिक करना है, एक ऑब्जेक्ट को पता करना है, और से इट लाउड। कैसे बोलना है? जोर से। देखिए, मैं आपको यहाँ से देख नहीं रहा, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो आपका मुंह ही नहीं चलेगा, आपकी जो टंग है वो रोल ही नहीं होगी, और जब रोल नहीं होगी तो आपको बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, और आपके ईयर जब तक आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा माय डियर। चलिए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, जैसे कोई सा भी जो आपका मन करे। जैसे ही ले लिया आपने, आप ही ले लिया। चलो, ही नहीं लेता हूं अभी, आपको थोड़ा सा बताने के लिए ही नहीं लेता हूं। रीजन क्या है? ही के साथ आपको एक चीज बतानी पड़ेगी कि हर वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, ही के साथ और सी के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए चलिए मैं यू ले लेता हूं। जैसे, तो आप यू ले लिया सब्जेक्ट, कोई भी वर्ब ले लो। यू क्या कर सकता है? तुम क्या कर सकते हो? ड्रिंक कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? खेल सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? प्यार कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो। तो तुम क्या खा सकते हो? फूड खा सकते हो, और तो कुछ खाने को है नहीं। ड्रिंक कर सकते हो, पानी भी पी सकते हो। यू, आप चाय भी पी सकते हो। आप क्या कर सकते हो? क्रिकेट भी खेल सकते हो। आप क्या कर सकते हो? बुक्स पढ़ सकते हो। आप किसे प्यार कर सकते हो? म्यूजिक को भी प्यार कर सकते हो, क्रिकेट को भी प्यार कर सकते हो, वाटर को भी प्यार कर सकते हो, फूड को भी प्यार कर सकते हो, चाय को भी प्यार कर सकते हो, आपकी मर्जी। लिखने की बात है, आप बुक्स लिख भी सकते हो, आराम से लिख सकते हो। यू राइट बुक्स। तो आप सिंपली कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, उससे कोई भी वर्ब लगाइए, और उसके सुटेबल ऑब्जेक्ट को आपको चुनना है। इतनी कॉमन सेंस आपको है कि आप सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब चुनेंगे, ऑब्जेक्ट उसी के अनुसार चुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता यू ईट टी कि आप चाय खाते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो आपकी कॉमन सेंस खुद की है कि किसके साथ क्या लगाना है। जैसे यू ड्रिंक क्रिकेट, आप क्रिकेट को ड्रिंक नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से सुटेबल ऑब्जेक्ट को चूज करिए, सुटेबल वर्ब को चूज करिए। सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये आपकी टर्न है। वीडियो को रोकिए, खुद सेंटेंस बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी वर्ब लीजिए, उसके साथ ऑब्जेक्ट लीजिए, और मुझे अपना फेवरेट और जो आपको सबसे अच्छा सेंटेंस बना, वो सेंटेंस मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मैं पर्सनली उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा और बताऊंगा कि आपका सेंटेंस सबसे अच्छा था या नहीं।
तो अपना बेस्ट सेंटेंस कमेंट में लिखो, मैं उसको पर्सनली पढ़ूंगा। आज क्या सीखा हमने, आज की वीडियो में हमने जो सीखा उसे बाइंड अप करते हैं। 4 लर्निंग कीज है हमारी, जो की लर्निंग पॉइंट है वो भूल के याद करनी है आपको। पहला, हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ा। हर इंग्लिश सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, वर्ब बनानी होती है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ये फॉर्मूला जानो, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनेगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन? सब्जेक्ट। करता क्या है? वर्ब। और क्या या किसे का आंसर? ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज पहचानो, यूनिवर्सली कोई भी सेंटेंस बोलिए, आपका डर खत्म, आपकी झिझक खत्म, आपका डाउट खत्म। आगे 3 पार्ट्स और 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, कौन कर रहा है उस काम को, क्या करता है, और क्या या किसे पर वो काम कर रहा है। ये 3 सवाल पूछने हैं और सेंटेंस बन जाना है आपका। इज एम आर ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आई के साथ एम यूज होता है, ई सीट के साथ इज यूज होता है, यू वी दे के साथ आर यूज होता है। ये मेमोरीज कर लो, आज ही कभी भी कोई सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस कम फर्स्ट, परफेक्ट ग्रामर बाद में, पहले बोलना शुरू करो, गलती से ही सीखते हैं, यही होती है उड़ान। इसीलिए आप इस चैनल पे आए हो, क्योंकि हम आपको देना चाहते हैं क्लियर विंग्स, इस पे आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर सके और बहुत आगे ले जाके आप अपने सपनों की उड़ानों को हासिल कर सकें। तो ये आज की लर्निंग रही हमारी। अब आपको टास्क है, होमवर्क है, ये आपको करना है, घर पे ये करो। 3 टास्क है, नेक्स्ट आने से पहले ये कंप्लीट करनी है। जो नहीं कर रहा है वो सीख नहीं रहा है, और जो नहीं सीख रहा है वो अपना टाइम और अपना डाटा दोनों खर्च कर रहा है। मेरी उससे गुजारिश है, वो जाके बढ़िया सी कोई गाने की वीडियो देखिए, अपने लाइफ को एंजॉय करे। क्योंकि अपने अंदर स्किल को पैदा करना, एक अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और जो टास्क दी जा रही है उसको सीरियसली लेना, क्योंकि वो किसी की मेहनत से बनाई गई टास्क है। अगर आप उसे करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और ज्यादा ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूं। आप देखिए, राइट 10 सेंटेंसेस। आज के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मूला को यूज करके 10 सेंटेंस लिखने हैं। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, पहचानना है। क्योंकि जब आप उन्हें पहचान लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन समझ जाएगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। फिर बस आपको उसकी प्लेसमेंट करनी है, सब्जेक्ट की प्लेसमेंट, वर्ब की प्लेसमेंट और उसके बाद ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट। फिर आप कोई भी सेंटेंस बोल पाएंगे। दूसरा, जब आप 10 सेंटेंस बना लेंगे, उन सेंटेंसेस को आपको बोलना है और उनको बोल के क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो कोई यूट्यूब चैनल बना लीजिए मेरी तरह, और उस पर जो भी सेंटेंस है उन्हें बोल के रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड कर दीजिए। फिर उसे सुनिए कैसे लग रहे हैं वो सेंटेंस। बहुत बढ़िया टास्क है। यूट्यूब का सबसे बढ़िया इस्तेमाल यही है। अपना इंग्लिश में कुछ भी बोलो, रिकॉर्ड करो और अपलोड कर दो। क्या पता ऊपर वाले का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, वही वायरल हो जाए और आप लाखों करोड़ों कमा लो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, फाइंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अराउंड यू। आप जो भी सेंटेंस अपने आसपास देख रहे हो, जो भी आप कोई ना कोई वर्ड सुन रहे हो, कोई मूवी में कोई स्टोरी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, कोई कॉमिक्स बुक पढ़ रहे हो, या कोई इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट पढ़ रहे हो, उसमें देखो क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, उसे पहचानने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप हर जगह उसे पहचानने लगोगे तो आप पाओगे कि आपका ब्रेन उसी तरीके से फंक्शन करता है। वो सब्जेक्ट ढूंढ लेता है, वर्ब ढूंढ लेता है, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेता है, फिर आपके सेंटेंस भी उसी फ्लो में फॉर्मेट होने लगते हैं, फॉर्मेशन बनने लगती है। तो यही करना है। कोई भी इंग्लिश सॉन्ग, शो या एड सुनो, 3 सेंटेंस ढूंढो और आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। जाने से पहले आपको बता देता हूं अगले लेसन में हमें क्या करना है। अगले लेसन में हम क्या बात करेंगे, प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स पे बात करेंगे, साउंड कॉन्फिडेंट पे बात करेंगे, नॉट परफेक्ट, यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन हम क्लियर कराएंगे। मैं आपको अंग्रेजी या अमेरिकन या ब्रिटिश या फ्रेंच कोई ऐसा अलग सा कोई एक्सेंट नहीं देने वाला हूं। आपका प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंट हो, क्लियर हो, इस बारे में हम बात करेंगे। तो साउंड कॉन्फिडेंट, परफेक्ट तो हम हो ही जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। तो तुम सेंटेंसेस बनाना सीख गए हो, अभी ने क्लियरली बोलना सीखेंगे। वर्ब वर्सेट जैसे वी और डब्ल्यू का साउंड, पीएच साउंड, साइलेंट ई, साइलेंट टी, इन सबको करेक्ट करेंगे एकदम इजी वे में। कौन सा वर्ड कहाँ कैसे बोलता है, कैसे रुकता है, कैसे छुपता है, वो सब हम बात करेंगे। तो माय डियर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन आपकी मर्जी है, दबा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो आ गई है, अदरवाइज आप स्किप कर दोगे। दूसरा, कमेंट करो अपना सेंटेंस, मैंने जैसे बीच में बताया, कौन सा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट लेके अपना बेस्ट सेंटेंस कमेंट करो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसमें हम अपनी डेली एक्सरसाइज डालते हैं और सुबह आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पढ़ाए हैं उसी तरीके के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। उसको सर्च करना है तो t.me उड़ान करियर एकेडमी आप उस पर बोल सकते हो, ठीक है। उड़ान करियर एकेडमी की तरफ से था बोल दो इंग्लिश लेसन 3 कंप्लीट, फ्री है सब लोगों के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है यदि वो फ्री में मिल रही है तो लोग उसकी वैल्यू तभी करते हैं जब उससे उनकी लाइफ में कोई इजाफा हो रहा हो।